भगवती सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं भयदां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां जहाँ कर्म से भाग्य बदलता सन्निष्ठा कल्याणी है त्याग और भक्ति का गाए गाती भक्ति वाणी है जहाँ का गंगा जैसा निर्मल है अविराम है बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति। बसंत पंचमी का दिन है और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो विद्या और ज्ञान की देवी हैं माँ सरस्वती, उनका आज प्राकट्य दिन या उत्पत्ति दिन माना जाता है। ये होगा कि धीरे धीरे सूर्य भगवान थोड़ा और उसके ताप को थोड़ा बढ़ाएगा और फसलें पकने लग जाएगी और बसंत ऋतु तो वैसे सबसे बड़ी ऋतु में मानी जाती हैं और ये ऋतुओं की एक तरह से ऋतुओं का राजा इसको बोला जाता है। बस ओम सरस्वत्यै नमः। 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 कक्षा 10 से पूछना चाहूंगा कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी। यानी कि माँ सरस्वती का जो शब्द है वो कौन सी विभक्ति में बना हुआ है? कौन सी में? चतुर्थी। तो सरस्वती का सरस्वती। ऐसे ही अगर गणेश जी का मंत्र हुआ तो क्या हुआ? ओम श्री गणेशाय नमः। एक और जो बसंत की बात आई तो एक प्रश्न आया था कक्षा 10 में कि पिकः काकयो भेदः कदा दृश्यते। बताओ, 10वीं वाले हाथ खड़ा करो। कोई भी डिब्बल आया क्या? खड़े होके बताना है। यहाँ आ जाओ। यहाँ पिकः काकयोः भेदः कदा दृश्यते। चित्रा बताओ। बसंत समय। अर्थ भी बताओ। इसमें मतलब कोयल और कौवे का भेद दिखता है बसंत समय। कोयल और कौवे का भेद दिखाई देता है वसंत समय में। यानी कि वसंत ऋतु में कोयल बोलती है। चलो बैठो आप। तो कोयल जब बोलती है तो कौवा तो हमेशा ही बोलता है, मगर कोयल और कौवे सब सेम नजर आते हैं। मगर जब उसकी वाणी इसी समय सुनी जाती है, इसलिए ये वसंत ऋतु में कोयल की आवाज भी ज्यादा आती है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं और जहाँ पढ़ रहे हैं इस जगह को क्या कहते हैं? हम यहाँ बैठे हैं, इसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। क्या? अर्थ बताओ। अर्थ बताओ। अर्थ विद्या का घर। आलय माने घर। विद्या का घर
तो जैसे हमारा घर होता है वैसे विद्या का घर है ये। विद्या का घर किसका है? सरस्वती माता का। और हम यहाँ पे आए उनसे क्या लेने? विद्या लेने। तो आज तो बहुत बड़ा दिन है ना। मैंने तो देखो व्रत भी किया है, पर और कुछ नहीं तो कम से कम दिन भर में नहा धो कर जब भी समय मिले मंत्र जाप भगवान के सम्मान सरस्वती के दीपक जला दें या डोग दे लें, हाथ तो दे ही लेना, प्रसाद ही बांटेंगे अभी। तो ये अपने लिए बड़ा दिन है। यदि कहते हैं कि बुद्धि नहीं हो तो विद्या नहीं है, और विद्या अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसलिए वो बुद्धि और विद्या दोनों आवश्यक है ना। महालक्ष्मी पूजन में गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों की पूजा होती है ना। चलो अब मैं पैसा बोला दो शब्द तो बोलो। आदरणीय संस्था प्रधान महोदय एवं समस्त प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आज बसंत पंचमी का उत्सव संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है, अभी हमारे संस्था प्रधान जी ने भी इसके बारे में अच्छा आपको बताया। माँ सरस्वती तो हमें विद्या देती है। 12 जनवरी से 23 जनवरी तक को किस नाम से मनाया जाता है? जोर से बोलना। कब से? 12 जनवरी से 23 जनवरी के बीच के सारे दिनों को कर्तव्य बोध, यानी कि हमें अपना कर्तव्य याद रहे। विद्यार्थी को अपना कर्तव्य याद रहे, शिक्षक को अपना कर्तव्य याद रहे, है ना। सभी हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य याद रहे। इसीलिए क्या मनाया जाता है? कर्तव्य बोध पखवाड़ा। अगर हम भूल भी जाएं तो वापस इन दिनों में हमें वापस याद आ जाना चाहिए, जो कि ताकि हमें पूरे साल भर याद रहे। समझ गए? तो अब हम भी निभाएंगे और आप भी निभाना। सर अभी हमारे सर बता रहे थे कि 12 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में जो कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाया गया वो अलग अलग स्कूलों में शिक्षकों ने भी मनाया। तो उसमें बताया गया कि एक चला भी था, रिक्शा में एक वीडियो बनाया हुआ है, हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ है। क्या बोला? हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ है। होना भी चाहिए। आज हम किनकी पूजा कर रहे हैं? और विद्या का घर किनका है? इनका। और इनके पास हम आए हैं क्या लेने? विद्या। हमारे द्वारा हम मार्फत बने हुए बीच में माध्यम, बाकी तो दे तो वही रहे ना। उनकी कृपा नहीं हो तो हम भी आपको बता नहीं सकते हैं। इसलिए आज से बोलेंगे, याद भी रखेंगे, हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ। एक बार बोले, हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ। जोर से बोले, हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ। एक बार और, हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ। रह जाएगा ना याद? अब मैं कभी पूछूंगा हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ, याद रहेगा। प्रतिज्ञा स्थिति शुरू करो। भारत थैंक यू। जाओ। बनने के लिए सदैव प्रयत्न करता रहूंगा। मेरे माता पिता, अध्यापक एवं समस्त बड़ों का सम्मान करूंगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ श्रद्धा से व्यवहार करूंगा। मैं अपने देश एवं देशवासी के प्रति कल्याण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरी प्रसन्नता केवल उनके कल्याण एवं उनकी समृद्धि में है। विश सब एक साथ राजगान शुरू करेंगे। शुरू करो। विश नारे बोलो। भारत माता की या कुन्देन्दु तुषारहार धवल
ब्रह्माच्युतशङ्कर